तो सबसे पहले देखोगे कि लिखा हुआ है, विमर्श में देखोगे सबसे पहली जो विमर्श है एक लाइन की है, उसमें लिखा हुआ है उरु का मतलब क्या होता है। उरु का मतलब होता है जानु के ऊपर, मतलब आपके नी जॉइंट से ऊपर है ना, जो पोर्शन है थाइज वाला पोर्शन, उसी को हम उरु कहते हैं, है ना। और इसी रोग में प्रधान रूप से जकड़ाहट हो जाती है, जिसको हम उरु स्तंभ कह रहे हैं, है ना। उरु में स्तंभता हो जाती है, जकड़ाहट हो जाती है, जिसको हम उरु स्तंभ कहते हैं। ठीक है। उसके बाद आया है, सबसे पहले देखोगे श्लोक नंबर 3 देखोगे कि उरु स्तंभ का होता क्या है कि किसी भी चैप्टर के बारे में जब भी आया है तो वहां स्टार्टिंग में एक इंट्रोडक्टरी पार्ट 2-3 लाइन का दे देता है ना। तो पूछ देता है कि मतलब इस चैप्टर के बारे में किस स्थान पे ऋषि मुनि ने बैठ के संगोष्ठी की थी। तो वही है, यहाँ पे भी यही कह रहा है। देखोगे श्लोक नंबर 3 देखोगे सेकेंड हाफ, लिखा हुआ है कि जब सारे ऋषि मुनि एक जगह कहीं गए हुए थे, है ना, तो वहां पे कौन से पर्वत पे उन लोगों ने इस चैप्टर के बारे में डिस्कशन किया था। लिखा हुआ है कि सुमेरु मीव पर्वतम, सुमेरु पर्वत पे सारे ऋषि गए थे, है ना, इंक्लूडिंग आत्रे एंड अग्निवेश एंड उनके सभी शिष्य। तो वहां पे जाके उन्होंने सुमेरु पर्वत पे जाके उन्होंने उरु स्तंभ के बारे में डिस्कशन किया था। तो इसलिए कह रहा है कि सुमेरु पर्वत की तरह, है ना, मतलब यहाँ पे सुमेरु पर्वत पे जाके भी किया है और सुमेरु पर्वत की तरह उन्होंने अग्निवेश को कोरिलेट भी किया है। दोनों चीजें हो जाती हैं जब टीका पढ़ोगे ना, तो टीका में आएगा, दोनों चीजें बोली गई हैं कि सुमेरु पर्वत की तरह उनको स्ट्रांग बताया है और सुमेरु पर्वत पे जाके उन्होंने डिस्कशन भी किया हुआ। तो ये दोनों चीजें कहीं कहीं पे मिल जाती है, मैंने टीकाओं में मिलती है, यहाँ पे तो नहीं लिखा हुआ है, टीकाओं में मिल जाती है। ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि चंद्रमा और सूर्य के समान प्रकाश से युक्त तथा सुमेरु पर्वत की तरह, है ना, धीर गंभीर, धी धृति स्मृति विज्ञान, मतलब धी धृति स्मृति, धी का मतलब होता है बुद्धि, है ना। पढ़ा होगा प्रज्ञा परात का जो श्लोक आता है, धी धृति स्मृति विभ्रंश, मतलब धी का मतलब होता है बुद्धि, धृति का मतलब होता है उसको रिटेन करने की कैपेसिटी, और स्मृति का मतलब होता है कि उसको मेमोराइज करने की कैपेसिटी। जैसे आज आपने एक चैप्टर पढ़ा, ठीक है, वो आपको 1 मिनट में याद हो गया या फर्स्ट रीडिंग में आपको याद हो गया, ठीक है, तो वो आपकी धी है। ठीक है। देन धृति, अगर कल मैंने उस चैप्टर को पूछा कि बताओ भाई कल क्या पढ़ा, आपने उसको कल जो पढ़ा है वो याद है आज भी, आपने उसको बता दिया, ठीक है, मतलब आपकी रिटेनिंग कैपेसिटी है, उसको हम कह रहे हैं धृति। और स्मृति का मतलब होता है कि आपने 10 दिन पहले या 1 महीना पहले या 6 महीना पहले जो चीज पढ़ी है वो आप उसको रिकॉल कर पा रहे हो, उसको हम कहते हैं स्मृति। तो धी धृति स्मृति विज्ञान, इन सबसे भरे हुए, इन सबसे पूर्ण, किसको, गुरु पुनर्वसु आत्रेय को पूछते हैं अग्निवेश कि ऐसी कौन सी डिजीज है ना, आगे आएगा कि उन्होंने उस आत्रेय पुनर्वसु से सवाल किया है कि ऐसी कौन सी डिजीज है या ऐसी कौन सी रोग है ना। सेकंड पैराग्राफ में जो सेकंड श्लोक है उसमें आया है कि ऐसी कौन सी डिजीज है या ऐसा कौन सा रोग है जिसमें पंचकर्मा से भी कोई लाभ नहीं मिलता है। ऐसे तो सारे डिजीज में, सारे रोग में पंचकर्मा बोला जाता है कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, वमन करा लेंगे, विरेचन करा लेंगे, है ना। पर ऐसा कौन सा डिजीज है जहां पे पंचकर्म करने से भी कोई लाभ नहीं मिलता है। तो ये सवाल होता है अग्निवेश का पुनर्वसु आत्रेय से। ठीक है। तो एक चीज याद रखोगे, पुनर्वसु आत्रेय को सुमेरु पर्वत से भी कोरिलेट किया है, और कहीं कहीं पे ये भी एक आध दो लोगों ने बोला है कि सुमेरु पर्वत पे भी उन्होंने इस डिजीज के बारे में संगोष्ठी की थी। तो दोनों चीजें ही आती हैं। ठीक है। देखोगे विमर्श में भी लिखा हुआ है, विमर्श की सबसे लास्ट लाइन, श्लोक नंबर आई थिंक 5 के ऊपर एक लाइन आई है कि इस रोग का उपदेश सुमेरु पर्वत के निकट किया गया था, इसलिए सुमेरु पर्वत का विशेषण दिया गया है। तो दोनों चीजें ही आती हैं। ठीक है। तो याद रखोगे सुमेरु पर्वत कहाँ पे आया है, उरु स्तंभ में। ठीक है। अब देखोगे सबसे पहले
निदान की बात की गई है, निदान श्लोक नंबर 8 एंड 9 है ना, श्लोक नंबर 8 एंड 9। निदान में क्या कह रहा है कि उरु स्तंभता क्यों होती है। सबसे पहले ये जानो कि कहीं पे भी किसी भी तरीके का अगर स्तंभन हो रहा है, जकड़ाहट हो रही है ना, भारीपन हो रहा है, तो इन सब में कहीं ना कहीं कफ का रोल होता है। क्योंकि वायु क्या होता है, मूव करता रहता है, वायु भारी नहीं होता है, मूव करता रहता है, वो उड़ता रहता है ना। तो ऐसे ही वायु से रिलेटेड डिजीज भी होंगे, सूल होगा, तोद होगा, है ना, रुक्षता होगी। पित्त का क्या है कि पित्त लिक्विड जैसा है, तो वो भी बहुत ज्यादा भारी नहीं है, वो लिक्विड है। कफ क्या है, बहुत भारी होता है। स्तंभता, जकड़ाहट, भारीपन, ये सब कफ के गुण होते हैं। तो कफ से रिलेटेड अगर व्याधियां हो रही हैं, विकृति अगर हो रही है, मतलब वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे उसकी क्वालिटीज होंगी, है ना। तो निदान में भी ऐसा ही कुछ है। देखोगे निदान में क्या कह रहा है, एक श्लोक आई है सबसे लास्ट में, श्लोक नंबर 8। स्निग्ध उष्ण लघु शीत, स्निग्ध और शीत कफ को बढ़ाते हैं। द्रव शुष्क दधि क्षीर ग्राम्य अनुपोदक, ये जितने भी आहार के बारे में बात की गई है, द्रव उष्ण है ना, गुरु आहार, देन स्निग्ध आहार, ग्राम्य अनुपोदक मांस, ये सारे कफ को बढ़ाने वाले निदान है। तो ऐसे ही थोड़ा सा निदान याद कर लोगे कि कौन सा निदान वात को बढ़ाता है, कौन सा निदान पित्त को बढ़ाता है, कौन सा निदान कफ को बढ़ाता है। ठीक है, तो एक कैटेगराइजेशन बना के याद कर लोगे। दिन कह रहा है कि पिष्ट व्यापन्न मध्य अति दीवा स्वप्न, पता ही है दीवा स्वप्न करने से कफ की वृद्धि होती है ना। सिर्फ एक ग्रीष्म ऋतु को छोड़ के किसी भी ऋतु में सोने के लिए मना किया गया है। तो तुम लोग भी खूब सो रहे होगे, ग्रीष्म काल चल रहा है अभी, बढ़िया एकदम खाना वाना खा के और सो जाते होगे 2-4 घंटे, चल रहा है ऐसा ग्रीष्म काल में, है ना। क्योंकि हमारे आचार्यों ने भी बोल दिया है कि ग्रीष्म काल में सोना है, सब लोग बढ़िया सो रहे होंगे। ग्रीष्म ऋतु को छोड़ के किसी भी ऋतु में दिन में सोना मना किया गया है। पर वही कह रहा है कि यहाँ पे दीवा स्वप्न और प्रजागर, प्रजागर का मतलब रात्रि में जगना, तो ये सारे जितने भी निदान है, आहारज निदान, विहारज निदान, एंड थर्ड लाइन में देखोगे क्या कह रहा है, लंघन, अध्यसन, वेग धारण, ये सारे विहारज निदान में आ जाते हैं। ठीक है, लंघन अत्यधिक लंघन करा दिया, या फिर अध्यसन मतलब पहले का खाया हुआ भोजन अभी पचा ही ना हो और फिर से दोबारा खा लिया। वेग धारण, ये सारे क्या कर रहे हैं, कफ को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, देन इंपॉर्टेंट लाइन अब शुरू होती है, श्लोक नंबर 10 अंडरलाइन करोगे, फर्स्ट हाफ, श्लोक नंबर 10 की फर्स्ट एंड सेकेंड हाफ दोनों अंडरलाइन करोगे। स्नेहा आम चितम कोष्ठे वाता दिन मेधसा सहा, है ना, स्नेहा आम चितम कोष्ठे वातादिन मेधसा सह, कह रहे हैं कि इन सारे चीजों के अत्यधिक सेवन करने से क्या होता है, कफ के साथ, या आम कह सकते हो उसको, विकृत आम विकृत कफ को हम आम से कोरिलेट करते हैं। ठीक है, तो आम या कफ, विकृत कफ के साथ मेद धातु की भी दुष्टि हो जाती है। कह रहा है वातादिन मेधसा सह, वातादि त्रिदोष जिसमें कफ की डोमिनेंसी ज्यादा होती है। तो अगर मान लो संप्राप्ति घटक पूछता है तो लिखोगे दोष, दोष में कौन सा दोष प्रधान है, यहाँ पे कफ प्रधान त्रिदोष है ना, कफ की प्रधानता ज्यादा है, तो कफ प्रधान त्रिदोष हो गया। और दूसरे में क्या हो गया, मेद धातु हो गया। ठीक है, दूसरे में क्या हो गया, मेद धातु हो गया। तो स्नेहा आम चितम कोष्ठे वातादिन मेधसा सह, इन सारे निदान के सेवन करने से क्या हो रहा है कि कफ प्रधान त्रिदोष और साथ में मेद धातु की दुष्टि हो जा रही है। और ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये भारी है, तो जब भारी होता है तो उसकी टेंडेंसी होती है नीचे की तरफ मूव करना, है ना। तो वही कह रहा है कि रुद्ध्वा आसु गौरवाद उरु यात्य अधोगे सिरादिति, ये क्या करते हैं, जब ये मिल जाते हैं दोष और दुष्य, तो भारी होने के कारण, वही मैं बता रही थी, जो चीज भारी होती है उसकी टेंडेंसी होती है नीचे की तरफ मूव करना। ठीक है, तो ये भारी होने के कारण क्या करते हैं, अधोगामी सिराओं में चले जाते हैं। अधोगय सिरा दीदी मतलब अधोगामी सिराओं में चले जाते हैं। और क्या करते हैं, रुद्धवा आंसू, शीघ्रता से क्या करेंगे, स्रोत अवरोध करेंगे, और जहां पे भी वो रुक जाएंगे वहां पे क्या करेंगे, हैवीनेस हो जाएगा। ठीक है, देन सेकंड लास्ट लाइन देखोगे, श्लोक नंबर 11 की लास्ट लाइन भी दोनों लाइन अंडरलाइन कर लोगे। कह रहा है कि पूरे शक्ति जंघा उरु,
200 मेदो बलो उत्कट। जब ये स्रोतों में जाके स्रोत अवरोध करेंगे तो यहाँ पे स्थान संश्रय कहाँ पे कर रहे हैं, पूर्यन शक्ति जंघा उरु, शक्ति प्रदेश, जंघा प्रदेश और उरु प्रदेश में क्या कर रहे हैं, स्थान संश्रय बना ले रहे हैं। ठीक है, और जैसे यहाँ पे स्थान संश्रय करेंगे धीरे धीरे क्या होता है कि वो जो जहां पे भी स्थान संश्रय कर रहे हैं वो भारी हो जाएगा। ठीक है, और पेशेंट क्या फील करेगा, अविधेय परिस्पंदम, मतलब अब उसका पैर इधर उधर नहीं हो रहा है, मूव नहीं हो रहा है, पैर उठ नहीं पा रहे हैं, वो चल नहीं पा रहा है, उसको ऐसा लगेगा कि ये हमारे शरीर का हिस्सा ही नहीं है ना। अविधेय परिस्पंदन का मतलब वो पैर को अपने अकॉर्डिंग मूव नहीं करा सकता, न चल पाएगा, न हिल पाएगा, न मूव कर पाएगा। ठीक है, तो वही कह रहा है कि अविधेय परिस्पंदम। ठीक है, तो यहाँ पे दोष कौन सा है, दोष कफ प्रधान त्रिदोष है। दूसरी क्या है, मेद धातु दुष्टि हो रही है। स्रोत क्या है, अधोगामी शिराएं। ठीक है, देन स्थान संश्रय तो पता ही है, शक्ति जंगा और उरु प्रदेश में इनका स्थान संश्रय हो रहा है। स्रोत दुष्टि किस प्रकार की हो रही है, संग हो रहा है, संग करके ही तो स्रोत अवरोध कर रहे हैं, है ना। यहाँ पे ना तो विमार गमन है, ना तो अति प्रवृत्ति है, ना तो शिरा ग्रंथि है, यहाँ पे संग हो रहा है। ठीक है, जिससे कि स्रोत अवरोध उत्पन्न हो रहा है। तो यहाँ तक बच्चे क्लियर है निदान और संप्राप्ति में। बोलो बच्चे, यहाँ तक क्लियर है या फिर से समझाओ, कोई डाउट है तो जल्दी से पूछ लो। चलो, नहीं नहीं है। इसके बाद देखोगे श्लोक नंबर 12, अविधेय परिस्पंद को थोड़ा सा हाईलाइट कर लोगे, है ना, राउंड कर लोगे कलरफुल पेन से। अविधेय परिस्पंद मतलब क्या होता है कि अपनी इच्छा अनुसार पैरों को इधर उधर मूव नहीं करा पाना। अब इसके बाद श्लोक नंबर 12 देखोगे, यहाँ पे एक उपमा दी गई है ना, मतलब कोरिलेशन बताया गया है कि कैसा फील होता है पेशेंट को। वही कह रहा है कि महासरसी गंभीरे, महासरसी गंभीरे पुणे अम्बु स्तमितम तथा तिष्ठति स्थिर अक्षोभ्यम तद गुरु उरुगतः कफा। मतलब जिस प्रकार महासरसी, बहुत बड़े तालाब में क्या होता है कि बहुत बड़े तालाब में जब, बच्चे मेरी आवाज मिल रही तुम लोगों को? हाँ मैम। हाँ, तो यही कह रहा है कि महासरसी, जिस प्रकार बहुत बड़े तालाब में क्या होता है, पानी जो है बहुत ही एकदम शांत रहता है ना। देखोगे बहुत जो बड़े बड़े तालाब होते हैं वो पानी बहुत शांत होता है, किसी तरीके का कोई उसमें हलचल फील नहीं होता है। उसी तरीके से क्या कह रहा है कि जिस प्रकार बड़े तालाब में जल एकदम शांत रहता है, उसी प्रकार उरह में स्थित कफ क्या हो जाता है, जैसे ही वहां स्थान संचय कर लिया जाके वहां पे स्थिर हो जाता है ना। तो यहाँ पे बहुत बड़ी तालाब से कोरिलेशन किया गया, जिस प्रकार वहां पे जल एकदम शांत रहता है उसी प्रकार उरु प्रदेश में गया हुआ कफ भी शांत रहता है या क्षोभ रहित रहता है। तो ये कोरिलेशन किया गया है। इसको फर्स्ट हाफ याद रखोगे ना, महासरसी गंभीरे से ही पकड़ लोगे कि बहुत बड़े तालाब में जल की बात की गई है, तो ये उरु स्तंभ से ही कोरिलेशन है। अगर ऐसा पूछ देता है रेफरेंस या ये किसके लिए कहा गया है, तो इसी से पकड़ लोगे, महासरसी गंभीरे से। ठीक है, अब श्लोक नंबर 13 देखोगे, पूरा अंडरलाइन कर लो श्लोक नंबर 13। यहाँ पे क्या कह रहा है कि लक्षण क्या होता है, गौरव आयास संकोच दाह रुजा सुप्ति कंपन। गौरव आयास संकोच दाह रुजा सुप्ति कंपन, मतलब अब उरु स्तंभ में स्थान संचय हो गया तो अब क्या होगा, लक्षण प्रकट होगा। तो लक्षण में वही कह रहा है कि गुरुता हो जाती है। आयास का मतलब बिना काम किए भी थकावट लगती है, कुछ करने का मन नहीं करेगा, न चलने का मन करेगा, न घूमने का मन करेगा, कुछ नहीं। तो वही कह रहा है कि गुरुता, गौरव, आयास,
संकोच, है ना, संकोच, दाह भी फील होगा क्योंकि तीनों दोष है ना, कफ प्रधान त्रिदोष है, तो दाह भी है, रुझा भी है वायु की वजह से, सुप्ति भी हो रही है, कंपन भी हो रहा है, ये सारे वायु से रिलेटेड लक्षण मिल रहे हैं। ठीक है, देन देखो कि सेकेंड लाइन में क्या कह रहा है कि भेद, स्फुरण, तोद, भेद भी होगा, भेद का मतलब प्रिकिंग पेन होता है ना, स्फुरण का मतलब फरकाहट होती है, ये भी वायु से रिलेटेड सिम्टम्स हैं। तोद, तोद का मतलब ये होता है प्रिकिंग पेन, भेद का मतलब होता है कटना, मतलब थ्रॉबिंग पेन होता है, और तोद का मतलब होता है प्रिकिंग पेन। ठीक है, तो भेद, स्फुरण, तोद, इस सब हर तरीके का दर्द आपको फील होगा, दर्द के जितने प्रकार होते हैं ना, सब कुछ फील होगा वहां पे। ठीक है, क्योंकि तीनों दोष हैं, कफ की प्रधानता है और तीनों दोष भी हैं। तो वही कह रहा है कि गौरव, आयास, संकोच, दाह, रुजा, सुप्ति, कंपन। देखो इसको थोड़ा मैंने जिस तरीके से याद किया मैं तुम लोग को बता देती हूँ, मैंने लिखा भी हुआ, देख लोगे। GAS, गैस, है ना, गैस, उसके बाद से DR, गैस डॉक्टर SK, ऐसे मैंने याद किया था, गैस डॉक्टर SK, जिससे सीक्वेंस मेंटेन रहे और कुछ सिम्टम ना छूटे। तो गैस से गौरव, आयास, संकोच, DR से दाह, रुजा, एंड SK से सुप्ति और कंपन। गैस डॉक्टर SK, है ना, एक नाम बना दिया था और उसी से याद किया था लक्षण। तुम लोग भी थोड़ा अपने ट्रिक लगा लो, अगर ये पसंद आता है तो इससे याद कर लो, अगर आपके पास कोई और ट्रिक समझ आता है जिससे कि ये पूरा लाइन याद रहे, छूटे ना कोई वर्ड, तो कोई ट्रिक बना लोगे, है ना। और भेद, तोद, स्फुरन तो ऐसे याद कर लोगे एक्स्ट्रा पॉइंट्स में। तो लक्षण यहाँ से हो जाते। देन देखो कि श्लोक नंबर 14 देखोगे, निरुक्ति की बात की गई कि गुरु स्तंभ को कौन से दोष या कौन से दोष से निरुक्ति कैसे हो रही है। यहाँ पे लिखा हुआ है उरु श्लेष्मा समेदस को, उरु श्लेष्मा समेदस को वात पित्ते अभिभूयतु। उरु में क्या होता है, श्लेष्मा समेदस को वात पित्ते अभिभूयतु, मतलब कफ के साथ वात और पित्त भी होता है, और साथ में धातु में मेद होता है। वही मैंने बताया था कि कफ प्रधान त्रिदोष और मेद धातु, ये सारे इसमें इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो वही कह रहा है कि मेद के साथ तीनों दोष क्या करते हैं, जब उरु प्रदेश में चले जाते हैं तो क्या क्या होता है, स्तंभित, स्थैर्य और सैत्य, दो गुण याद रखोगे, दो गुण याद रखोगे, एक स्तंभन और एक स्थैर्य और सैत्य, तीन गुण है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, तीनों दोष और एक मेद धातु जब गुरु प्रदेश में जाते हैं तो स्थैर्य और सैत्य गुण के कारण स्तंभित कर देते हैं, मतलब जकड़ाहट उत्पन्न कर देते हैं। कहाँ पे, जंघा प्रदेश में या उरु प्रदेश में जकड़ाहट उत्पन्न हो जाती है, इसी को हम क्या कह रहे हैं, उरु स्तंभ कह रहे हैं, है ना। स्थैर्य और सैत्य गुण के कारण जकड़ाहट हो जाती है या स्तंभित हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, चलने में दिक्कत होती है, पेशेंट अपना पैर नहीं उठा सकता, मूव नहीं करा सकता, जिसको हमने टर्म दिया था अविधेय परिस्पंद, है ना, इसी को हम उरु स्तंभ कह रहे हैं। इसी के विमर्श में देखोगे, विमर्श की सेकेंड लाइन में क्या कहता है कि सूत्र स्थान 19 में, सूत्र स्थान 19 में भी जहाँ पे रोगों के बारे में बताया गया है, वहां पे भी आया है कि उरु स्तंभ आम और त्रिदोष समुद्ध होते हैं। ठीक है, वहां पे मेद ना कह के आम कह दिया है। तो अगर कोरिलेशन देखोगे तो आम और मेद दोनों एक ही जैसे लक्षण होते हैं। ठीक है, तो बस याद रखना कि 17 में आम प्लस त्रिदोष बोला है और चिकित्सा 27 में मेद प्लस त्रिदोष बोला है। ठीक है, वहीं पे देखोगे थर्ड लाइन में कह रहा है कि परंतु सुश्रुत ने इन तीनों में वायु की प्रधानता मानी है। जैसे चरक क्या कह रहे हैं कि कफ की प्रधानता होती है, परंतु सुश्रुत ने क्या बोला है कि इन तीनों में वायु की प्रधानता होती है। इसलिए उरु स्तंभ का वर्णन कहाँ पे आया है सुश्रुत में, जल्दी से बताओगे। उरु स्तंभ का वर्णन आचार्य सुश्रुत ने किस चैप्टर में किया है, बोलो भाई।
निदान पढ़ चुके हो तुम लोग? हाँ बोलो निखिल। वात व्याधि में एग्जैक्टली अभी तो मैंने बताया कि वात की प्रधानता होती है। निदान एक भी मैंने हिंट दिया। उरु स्तंभ का वर्णन आचार्य सुश्रुत ने वात व्याधि चैप्टर के अंदर इंक्लूड किया है, जबकि आचार्य चरक इसको एक सेपरेट चैप्टर के रूप में इन्होंने स्वतंत्र अध्याय के रूप में वर्णन किया है। और वो कह रहे हैं कि यहाँ पे कफ प्रधान त्रिदोष है, कफ की प्रधानता है, मेद धातु की दृष्टि है। लेकिन आचार्य सुश्रुत क्या कह रहे हैं कि इन तीनों में वायु की प्रधानता है। श्लोक भी आया है, श्लोक भी अंडरलाइन कर लोगे। कफ मेद आवृत वायु, है ना, कफ मेद आवृत वायु उरु प्रतिपद्यते। कफ और मेद से आवृत वायु जब उरु प्रदेश में जाती है तब वहां पे लक्षण उत्पन्न करती है। सेकंड लाइन में देखो कह रहा है निद्रया च अर्दितो स्तंभो शीतलाव प्रचेतनो गुरु का स्थिरा गुरु न स्थावी न मन्यते। ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है सुश्रुत की, गुरु का अस्थिरा उरु न स्थावी न मन्यते। ये किस डिजीज के लिए आया है पूछ देता है ना, तो याद रखोगे, इसमें भी हाईलाइट कर लोगे इसमें विमर्श में। कि सबसे पहले तो याद रखो कि सुश्रुत ने इसको वात व्याधि चैप्टर में इंक्लूड किया है, इसमें वायु की प्रधानता मानी है, ठीक है। और कह रहे हैं कि गुरु का अस्थिरा उरु न स्थावी न मन्यते, अपना पैर अपना फील नहीं होता, ऐसा लगता है कि वो किसी और का है ना, भारी हो जाता है। तो ये उरु स्तंभ के लिए ऐसा बोल रहे हैं वो। और इसमें सिनोनिम में क्या कह रहे हैं कि उरु स्तंभ को आढ़्यवात भी कहा जाता है। उरु स्तंभ को आढ़्यवात किसने बोला है? आचार्य सुश्रुत ने बोला है, याद रखोगे। उरु स्तंभ को आढ़्यवात लिख लो, पहले कंफ्यूज हो जाओगे, लिख लो, क्योंकि आढ़्यवात चरक ने किसी और चीज के लिए बोला है। लिख लो, उरु स्तंभ को आचार्य सुश्रुत ने आढ़्यवात भी बोला है। क्लियर है? चरक ने कफ प्रधान त्रिदोष बोले हैं, चिकित्सा 19 में आम प्रधान त्रिदोष बोले हैं, है ना, जबकि सुश्रुत ने वायु की प्रधानता बताई है और इसको वात व्याधि चिकित्सा में भी डिस्क्रिप्शन दिया है, ठीक है। अब आगे देखोगे उरु स्तंभ का पूर्व रूप क्या कह रहा है ना, पूर्व रूप में देखोगे लिखा हुआ है कि प्राग रूपम ध्यान निद्रा स्थैमित्य अरोचका ज्वरा, है ना। पूर्व रूप में क्या क्या हो रहा है? ध्यान, ध्यान का मतलब वो ध्यान लगा के बैठना नहीं, ध्यान का मतलब ये होता है कि पेशेंट क्या हो जाता है कि कुछ काम नहीं कर पाना, मेंटली अनस्टेबल हो जाना या फिर अनकॉन्शियस जैसा फील करना, है ना। पूरा टाइम उसको भारी भारीपन लगेगा, हमेशा सोया रहेगा। तो वही कह रहा है कि ध्यान का मतलब वो मेडिटेशन वाला ध्यान नहीं होता है यहाँ पे। ध्यान का मतलब होगा कि थोड़ा थोड़ा अनकॉन्शियस या फिर लेजीपन उसको आ जाता है ना। तो वही कह रहा है ध्यान, निद्रा, अत्यधिक निद्रा होगी, स्थैमित्य, गौरव अरोचक ज्वरा, लोमहर्ष, छर्दी, जंघा, उरु सदन, ये सब क्या है? उरु स्तंभ के पूर्व रूप होते हैं। इसको थोड़ा याद कर लोगे, है ना, पूर्व रूप को थोड़ा याद कर लोगे अच्छे से, पूछ सकता है, ठीक है। अब यहां से देखोगे श्लोक नंबर देखोगे 16, श्लोक नंबर 16 की सेकेंड हाफ देखोगे क्या कह रहा है। श्लोक नंबर 16 की सेकेंड हाफ पादयो सदन सुप्ति कृच्छ्रात उद्धरणम तथा, पादयो सदन सुप्ति कृच्छ्रात उद्धरणम तथा। जब उरु स्तंभ लोगों को हो जाता है और पेशेंट को पता नहीं है कि उरु स्तंभ हुआ है या नहीं हुआ है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, और अगर चलने में कठिनाई हो रही है, पैरों में भारीपन लग रहा है, पैर उठ नहीं रहा है, तो सबको ये लगता है कि ये वात व्याधि है ना। और वात व्याधि समझ के अगर किसी ने स्नेहन कर्म कर लिया, है ना,
वात व्याधि का मुख्य होता है स्नेहन कर्म। तो जैसे ही अगर आपने स्नेहन कर्म करा दिया वहां पे, तो क्या क्या हो सकता है? पाद सदन, है ना, पाद सदन, सुप्ति, पैरों में क्या होती है, नंबनेस हो जाएगी, और कृच्छ्राद उद्धरणम, ऐसा लगेगा कि पैर उठ नहीं पा रहा है। तो ये सारे क्या हो जाएंगे? पाद सदन, सुप्ति और कृच्छ्राद उद्धरणम तथा। ये क्यों हो रहा है? ये स्नेहन कर्म करने की वजह से हो जा रहा है। ठीक है, जैसे मान लो जो भी लक्षण मिल रहे हैं, पैरों में जकड़ाहट हो जाती है, गुरुता हो जा रहा है, स्तंभ हो जा रहा है, चलने का मन नहीं कर रहा है, तो अगर किसी ने ये समझ लिया कि ये वात व्याधि हो रही है ना, पैरों में दर्द हो रहा है, और वात व्याधि समझ के स्नेहन कर्म करा लिया, तो ये सारे दिक्कत आ जाएगी। पाद सदन, सुप्ति और कृच्छ्राद उद्धरणम तथा। ठीक है, अब लक्षणों की बात की गई है यहाँ पे, देखोगे श्लोक नंबर 17 देखोगे, लक्षण क्या कह रहे हैं, सेकेंड हाफ अंडरलाइन कर लोगे, श्लोक नंबर 17 की सेकेंड हाफ। लक्षण में क्या कह रहे हैं कि पदम च व्यथते नस्तम, शीत स्पर्श न वेत्ति च, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको थोड़ा हाईलाइट करोगे, शीत स्पर्श न वेत्ति च, स्पेशली शीत स्पर्श न वेत्ति च, मतलब क्या हो रहा है कि पैर ऐसा हो जाता है जिससे कुछ पता नहीं चलता, है ना, कुछ भी समझ नहीं आता कि शीतल वस्तु से, मान लो कि कुछ ठंडा बर्फ वर्फ से टच करा दिए तो भी पेशेंट को समझ नहीं आता। वही कह रहा है कि शीत स्पर्श न वेत्ति च, अगर किसी शीतल वस्तु से भी संयोग करा दिया जाए, जैसे मान लो बर्फ रख दे पैरों पे, तो भी पता नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है, ठंडा लग रहा है या गर्म लग रहा है, कुछ समझ में नहीं आता है, और पैरों में अत्यधिक वेदना होती है। ठीक है, देन श्लोक नंबर 18 की सेकेंड आप देखोगे, अन्य नेयो ही संबग्ना उरु पादो च मन्यते, उसको ऐसा फील होता है कि ये मेरा पैर अब है ही नहीं, अब ये दूसरे का पैर है ना, क्योंकि पेशेंट बहुत कोशिश करता है चलने का, उठाने का, और वो कुछ कर नहीं पा रहा है। ठीक है, ना तो चल पाएगा ना पैर उठ पाएगा, इसलिए इसको कोरिलेट किया गया है, एक उपमा दी गई है कि पेशेंट को ऐसा फील होता है कि अब वो मेरा पैर नहीं है, किसी दूसरे का हो गया है। तो लक्षण में इंपॉर्टेंट याद रखोगे, शीत स्पर्श न वेत्ति च, और अन्नन्नेयो ही संभगना उरु पादो च मन्यते, ये दोनों लाइन थोड़ा याद रखोगे, किसके लिए आया है या किसके लक्षण है, उरु स्तंभ के लक्षण है। ठीक है, अब देखोगे श्लोक नंबर 19, साध्य असाध्यता की बात की गई है कि कब हम समझेंगे कि ये साध्य होगा और किस कंडीशन में ये असाध्य हो जाता है। तो लिखा हुआ है कि अगर उरु स्तंभ में पैरों में क्या होगा, दाह तोद अर्ति, दाह तोद अर्ति वेपथु, अगर पैरों में दाह हो रही है, पेन हो रहा है, बहुत ज्यादा पेन हो रहा है ना, और वेपथु का मतलब होता है कंप होना, अगर ये तीनों लक्षण मिल रहे हैं, मतलब अब वो उरु स्तंभ असाध्य हो चुका है। तो 3 वर्ड बस आपको याद रखने हैं उरु स्तंभ में, दाह, अर्ति, तोद और वेपथु। दाह, अर्ति, तोद और वेपथु अगर हो गया है तो उरु स्तंभ क्या हो जाता है, असाध्य हो जाता है। ठीक है, बाकी तो जानते ही हो कि अगर लक्षण न्यून है, रोग नया है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो इन सारे कंडीशन में कोई भी रोग हो साध्य ही रहता है। ठीक है, तो साध्य पे फोकस ना करके यहाँ पे बस 3-4 वर्ड याद रखेंगे, दाह, अर्ति, तोद और वेपथु अगर हो रहा है तो उरु स्तंभ क्या हो जाता है, असाध्य हो जाता है। ठीक है, अब हम चिकित्सा की बात करें, जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाता है किसी भी एग्जाम में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी होता है ना। चिकित्सा, जो मैंने पहले ही बताया था कि क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा डिजीज है या कौन सा ऐसा रोग है पूरे चरक संहिता में जहाँ पे पंचकर्म कॉन्ट्रा इंडिकेटेड बोला गया है, जहाँ पे पंचकर्म निषेध होता है। वही देखोगे, श्लोक आई है, श्लोक नंबर 20 देखोगे, श्लोक नंबर 20 कह रहे तस्य न स्नेहनम कार्यम न बस्ति न विरेचनम, तस्य न स्नेहनम कार्यम न वस्ति न विरेचनम न चैव वमनम यस्मात् निबोधत कारणम, ना तो हम इसमें स्नेहन कर सकते हैं,
ना वस्ती करेंगे, ना विरेचन करेंगे, ना वमन करेंगे, कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे। ठीक है, तो ये श्लोक थोड़ा ध्यान में रखोगे, किसके लिए आया है, ये उरु स्तंभ के लिए आया है। न स्नेहनम, न वस्ती, न विरेचनम, न च वमनम, कोई भी पंचकर्म यहाँ पे हम नहीं करेंगे। तो इस श्लोक की फर्स्ट लाइन भी थोड़ा याद रखोगे, है ना, किसके लिए आया है, उरु स्तंभ के लिए आया है ये। नेक्स्ट देखोगे क्या कह रहा है कि पंचकर्म क्यों कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है यहाँ पे, या फिर क्यों कोई लाभ नहीं मिलता इससे, है ना। इसके बारे में थोड़ा सा बताया गया है कि पंचकर्म क्यों नहीं कराते हैं या क्यों यहाँ पे लाभ नहीं होता है। देखो कि श्लोक नंबर 23 क्या कह रहा है, हिंदी पढ़ के देख लो, यहाँ पे श्लोक की कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, हिंदी पढ़ के देख लोगे। कह रहा है कि अगर कफ के स्थान में कफ है ना, या पित्त के स्थान में अगर पित्त प्रधान कोई व्याधि है या कोई वात प्रधान व्याधि है, तो तीनों दोषों के अनुसार हम चिकित्सा क्या करते हैं, वायु में बस्ती, पित्त में विरेचन और कफ में वमन करा लेते हैं। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि दोष अगर शाखाओं में है, चले गए हैं, तो हम क्या करते हैं कि दोष को थोड़ा और ज्यादा प्रकोपित कर देते हैं और उसको कोष्ठ में ले आते हैं, और कोष्ठ से फिर क्या करते हैं, ऊर्ध्व या अधम मार्ग से उसको बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो दोषों को बाहर निकालने के लिए या पंचकर्म करने के लिए हमें उनको कोष्ठ में लाना ही पड़ता है, तभी तो हम वमन कराएंगे या विरेचन कराएंगे या फिर बस्ती कराएंगे। ठीक है, परंतु यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो आम और मेद हैं वो कहाँ पे चले जाते हैं, उरु प्रदेश में या जंघा प्रदेश में चले जाते हैं, वहां से उनको बाहर निकालना अत्यधिक कठिन काम होता है ना। कुछ भी कर लो, अगर मान लो स्नेहन कर्म करा के दोषों को हम मेल्ट करने की कोशिश करते हैं, पर स्नेहन कर्म जैसे ही कराते हैं वो और ज्यादा क्या होता है, पेन बढ़ जाता है, पेशेंट को दिक्कत और बढ़ जाती है, तो हम स्नेहन कर्म भी नहीं करा सकते दोषों को मेल्ट करने के लिए। ठीक है, तो जब किसी भी कर्म के द्वारा, किसी भी चिकित्सा के द्वारा हम क्या करते हैं, दोषों को हम उरु प्रदेश से निकाल नहीं पा रहे हैं, और जब तक उरु प्रदेश से निकाल के हम कोष्ठ में नहीं लाएंगे, हम पंचकर्म नहीं करा पाएंगे। इसलिए ऐसी जगह पे उनका स्थान संश्रय हुआ है जहां से हम उनको बाहर निकालने में असमर्थ हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे पंचकर्म का कोई लाभ नहीं होता है। ठीक है, बच्चे समझ पा रहे हो, या मैं फिर से समझाऊं, क्लियर है सबको। हाँ मैम। हाँ, देखो होता क्या है कि पंचकर्म क्यों कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, वही कह रहा, जैसे पंचकर्म कराने के लिए अगर वायु की प्रधानता है तो हम बस्ती कर्म कर देते हैं अधोमार्ग से, पित्त की प्रधानता है तो हम विरेचन करा देते हैं, कफ की प्रधानता है तो हम वमन करा देते हैं। इन तीनों कंडीशन में दोषों का क्या है, कोष्ठ में होना बहुत जरूरी होता है, तभी तो हम उनको उर्दू या जो भी नियरेस्ट पाथवे होता है वहां से हम बाहर निकालते हैं, है ना। मान लो अगर शाखाओं में है, अगर दोष हाथों में चला गया है, तो हम इसको कैसे वमन विरेचन से निकालेंगे, नहीं निकालेंगे। तो वहां पे क्या किया जाता है, कई जगह चिकित्सा आई है कि अगर दोष शाखागत हो गए हैं, है ना, तो हम उनको क्या करते हैं, स्नेहन स्वेदन के द्वारा उनको चलायमान बनाते हैं, कि पहले स्नेहन कर्म कर दिया तो दोष थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे, फिर स्वेदन कर्म कर दिया तो दोष थोड़े से मूव करना शुरू करेंगे, और फिर उनको मूव करा के हम कोष्ठ में ले आते हैं, शाखाओं से कोष्ठ में ले आते हैं, और कोष्ठ में जैसे ही दोष आ गए फिर हम उनको नियरेस्ट पाथवे से, वमन कराने लायक है तो वमन से, विरेचन कराने के लिए है तो विरेचन से, या बस्ती के लिए एलिजिबल है तो बस्ती से हम बाहर उसको निकाल देते हैं। ठीक है,
तभी तो हम पंचकर्मा किसी भी डिजीज में इंडिकेटेड हो जाता है या हम करा लेते हैं। पर उरु स्तंभ में क्या है, जो दोष है कफ प्रधान त्रिदोष या मेद धातु की जो दुष्टि हो रही है, ये उरु प्रदेश में जाके क्या कर रहे हैं, बहुत ही डीपली रूटेड हो जा रहे हैं, है ना। और जैसे ही हम स्नेहन कर्म वगैरह फॉलो करने की कोशिश करते हैं, वहां पे पेन अत्यधिक बढ़ जाता है, जिससे फिर हम स्नेहन कर्म नहीं करा पाते। और फिर दोषों को जंघा प्रदेश से या उरु प्रदेश से कोस्ट में लाना बहुत ही इम्पॉसिबल हो जाता है। दोष जैसे था ना, एक उपमा आई थी, महासरसे गंभीर है, जिस प्रकार जल से भरे तालाब में बड़े से तालाब में जल स्थिर रहता है, उसी प्रकार दोष भी उरु प्रदेश में जाके स्थिर हो जाते हैं, बहुत ही स्टिफ हो जाते हैं। फिर वो वहां से निकलना ही नहीं चाहते, उनको वहीं अच्छा लगता है। ठीक है, तो फिर वहां से वो बाहर नहीं आ पाएंगे। जब वो बाहर नहीं आ पाएंगे तो हम कोई भी शोधन कर नहीं करा सकते। इसलिए यहाँ पे पंचकर्मा निषेध होता है या कोई लाभ नहीं होता इसका। तो कह रहा है अगर पंचकर्मा नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे, कुछ तो चिकित्सा करेंगे ना, कुछ तो करेंगे, है ना। श्लोक नंबर 25 देखोगे, फर्स्ट हाफ रट जाओगे। श्लोक नंबर 25 की फर्स्ट हाफ रट लोगे अच्छे से। कह रहा है कि तस्य संसमनम नित्य छपड़ शोषण तथा, तस्य संसमनम छपड़ शोषण तथा, क्या करेंगे यहाँ पे, समन चिकित्सा करेंगे, छपड़ और शोषण चिकित्सा करेंगे। छपड़ का मतलब होता है दोष नाशक चिकित्सा, और शोषण का मतलब होता है उसको हम सुखाने की कोशिश करेंगे। बाकी समन चिकित्सा तो जानते ही हो, है ना। तो उरु स्तंभ की चिकित्सा क्या है, समन, छपड़ और शोषण चिकित्सा। ठीक है, जिससे क्या होगा, जैसे ही हम शोषण करेंगे कफ और मेद का शोषण हो जाएगा। ठीक है, देखोगे श्लोक नंबर 26 क्या कह रहा है। अब यहाँ पे कुछ आहार विहार की बात की गई है, कैसा आहार देंगे पेशेंट को, सदा रुक्ष उपचार, हमेशा रुक्ष चिकित्सा करेंगे, तभी तो कफ और मेद का नाश होगा, छपड़ होगा, है ना। कफ और मेद की हमें मेदनाशक चिकित्सा करनी है, तो आहार में भी वैसा ही आहार देंगे। वही कह रहा है कि रुक्ष उपचार करेंगे। और आहार कैसा होगा, यव श्यामक कोद्रव, यव श्यामक कोद्रव। सेकंड लाइन में कह रहा है सारकरी लवणे दद्यात जल तैलुप साधिते, मतलब ये तो चावल हो गया, मोटा मोटी जानो, हम उसको चावल और साग खाने के लिए देंगे। तो चावल में कौन सा चावल यूज करेंगे, यव श्यामक और कोद्रव का चावल बना देंगे। और साग कौन सा देंगे, कोई भी साग जो तिक्त रस प्रधान हो, है ना। और उसको बनाएंगे कैसे, बिना नमक और बिना तेल का बना देंगे, सिर्फ बॉईल कर देंगे। बिना नमक और बिना तेल से बनाया हुआ साग चावल के साथ खाने के लिए हम दे देंगे। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक में आया है कि साग कैसा होगा। श्लोक नंबर 27 देखोगे, साग कैसा होगा, तो सभी तिक्त रस प्रधान है। नीचे वाले लाइन में देखोगे, हिंदी में सबसे लास्ट लाइन लिखा हुआ है कि सभी तिक्त वर्ग के द्रव्य, है ना, तिक्त रस प्रधान साग का प्रयोग यहाँ पे करेंगे। एक लाइन में याद कर लोगे, जितने भी तिक्त रस प्रधान साग होंगे उन्हीं सबका हम साग बना के खिला देंगे पेशेंट को। ठीक है, श्लोक नंबर 28 देखोगे, कफ नाशक द्रव्य क्या क्या है। अब हमें छपड़ और शोषण चिकित्सा करनी है ना। तो क्या क्या द्रव्य होगा, क्षार अरिष्ट प्रयोगास्ट हरितक्यास तथैच, मतलब क्षार अरिष्ट का प्रयोग करना है, हरितकी का प्रयोग करना है, कफ को नाश करने के लिए हरितकी का प्रयोग करना है। देन मधु उदक, हनी वाटर पीते हो ना सारे लोग, सुबह सुबह हनी वाटर, है ना, थोड़ा सा ल्यूकवार्म वाटर में हनी डाल के पी लेते हैं हम लोग, क्या समझते हैं वेट लॉस होगा उससे। ठीक है, तो मधु उदक, पिप्पली, ये सारे क्या होते हैं, कफ और मेद नाशक होते हैं। ठीक है, इसलिए इन सारे द्रव्यों का भी हम प्रयोग कराएंगे। अब इसके बाद देखोगे कुछ फॉर्मुलेशंस आई है, तो चिकित्सा सूत्र याद रखोगे, न वमनम न विरेचनम न वस्तीकर्म, ये कहाँ की चिकित्सा सूत्र है, उरु स्तंभ की चिकित्सा है। तो अगर हम कोई पंचकर्म नहीं कर रहे हैं फिर क्या करेंगे, तस्य संसमनम छपड़म शोषणम तथा, समन चिकित्सा, छपड़ चिकित्सा और शोषण चिकित्सा करेंगे। ठीक है,
याद रखोगे ये दोनों लाइनें। देन फॉर्मुलेशन याद देखोगे, सारंगेष्टादि चूर्ण, सारंगेष्टादि चूर्ण अंडरलाइन कर लोगे। सारंगेष्टा का मतलब होता है ये गुंजा, मतलब भी जान लोगे। सारंगेष्टा का मतलब होता है गुंजा, तो सारंगेष्टादि चूर्ण। ठीक है, अब इसको चूर्ण को, और भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट हैं, लेके चूर्ण बना लेंगे। और इसको पिलाएंगे कैसे देखोगे, थर्ड लाइन में लिखा हुआ है पिलाना कैसे है। पिबेन मधुयुतम, मधु के साथ, है ना, जल में घोल कर, या फिर दधी मंड के साथ। तो थोड़ा ये अनुपान याद रखोगे चूर्ण का, सारंगेष्टादि चूर्ण का जो अनुपान है। सबसे पहले सारंगेष्टादि चूर्ण याद रखोगे कि ये उरु स्तंभ में आया है। देन इसके अनुपान में मधु, जल और दधी मंड। ठीक है, अब देखोगे 34 नंबर श्लोक, मूर्वादि योग आया है। मूर्वादि योग अंडरलाइन करोगे। स्वर्ण छीड़ी चूर्ण, स्वर्ण छीर्यादि चूर्ण है। ठीक है, इसके बाद देखोगे श्लोक नंबर 40। इस श्लोक में क्या कह रहा है कि हम जितनी भी कफ नाशक चिकित्साएं कर रहे हैं, है ना, ऐसे जनरल याद रखोगे, कफ और वात एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। रसों में भी देखते हैं कि जो रस कफ को नाश करते हैं, है ना, वो वात को बढ़ाते हैं, और जो वात का नाश करते हैं वो कफ को बढ़ाते हैं। तो वात और कफ हमेशा एक दूसरे के विपरीत गुण वाले होते हैं। तो अत्यधिक अगर हम कफ और मेदनाशक आहार विहार या चिकित्सा कर रहे हैं, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि वात का प्रकोप हो जाता है ना। लिखा हुआ है कि रुक्षता के कारण निद्रानाश और बेचैनी के साथ वायु का प्रकोप हो जाता है। उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इस अवस्था में वात रोग नाशक स्नेहन और स्वेदन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अभी तक तो हम ये कह रहे थे कि स्नेहन और स्वेदन कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, स्नेहन और स्वेदन नहीं कराना है। तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि कौन सी ऐसी कंडीशन आएगी उरु स्तंभ में जहां पे हमें स्नेहन कर्म और स्वेदन कर्म करने के लिए बोला गया है। ठीक है, एक ऐसी कंडीशन है, वही कह रहा है। तब याद रखोगे कि अत्यधिक कफ नाशक चिकित्सा करने के कारण अगर वात का प्रकोप हो गया, है ना, वात का प्रकोप अगर हो गया, तब उस कंडीशन में हम स्नेहन और स्वेदन अल्प रूप में करेंगे। ठीक है, देखोगे एक और फॉर्मुलेशन आई है, पीलू पर्ण्यादि तैल, पीलू पर्ण्यादि तैल। ठीक है, इसका प्रमाण देखोगे कितना लिखा हुआ है, कितना खिलाएंगे पीलू पर्ण्यादि तैल। ये तैल है ना, और इसका पान कराना है। मतलब यहाँ अभ्यंग व्यंग्य कुछ नहीं करना है, यहाँ पे तैल का पान कराना है। पीलू पर्ण्यादि तैल लिखा हुआ है, मात्रा लिखी हुई है, एक प्रसृत से लेकर एक अंजलि प्रमाण तक मधु के साथ पिलाना है ना। तो ये उरु स्तंभ में जितने भी तैल आएंगे सब पान करने के लिए आए हैं, कुछ अभ्यंग के लिए नहीं है। तो एक प्रसृत से लेके एक अंजलि तक उसमें मधु मिला देंगे और पीने के लिए दे देंगे। इसके बाद देखोगे कुष्ठ आदि तैल आया है, यहाँ पे भी मधु मिला के पान कराना है पेशेंट को। हिंदी में देखोगे आया है कि इस तेल में भी मधु मिला के मनुष्य को पीने के लिए देंगे। तो 3-4 तेल का नाम यहाँ पे आया है, पीलू पर्णादि तेल, कुष्ठ आदि तेल, सैंधवादी तेल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है सैंधवादी तेल। देखोगे इसमें मुख्य घटक, मुख्य घटक बोल के तो कुछ नहीं, यहाँ पे सबसे ज्यादा देखोगे भल्लातक का प्रयोग किया गया है। सैंधवादी तेल नाम है, सैंधवादी तेल, है ना, और इसमें भल्लातक भी मिलाया गया है। कितना, 20 भल्लातक की गुठलियां मिलाई गई हैं। सैंधवादी तेल में भल्लातक मिलाया गया है। और इसमें सरसों का तेल, है ना, मस्टर्ड ऑयल में इन सारे द्रव्यों को लेके पका देंगे। ठीक है, इसी को हम सैंधवादी तेल कह रहे हैं।
ठीक है, यहाँ पे सबसे लास्ट लाइन देखोगे, 46 नंबर देखोगे, श्लोक नंबर 46, लास्ट की दोनों लाइनें क्या कह रहा है, कहाँ कहाँ इस तेल को दे सकते हैं, बंध्या को दे सकते हैं। अपत्यदम का मतलब होता है जिसको संतान उत्पत्ति नहीं हो रही है ना, तो बंध्या को दे सकते हैं। याद रखोगे सैंधवादी तेल का रोगाधिकार में बंध्या भी आया है। और क्या कह रहा है, गृध्रसी, उरु स्तंभ में तो दे ही रहे हैं, गृध्रसी, उरु स्तंभ, अर्स, और सभी प्रकार के वात रोगों में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो सैंधवादी तेल का रोगाधिकार थोड़ा याद रखोगे, बंध्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके साथ गृध्रसी, अर्स और सभी वात रोग। ठीक है, तो सैंधवादी तेल रोगाधिकार याद रखोगे। इसके बाद एक और तेल आया, अष्टकट्वर तेल, है ना, अष्टकट्वर तेल। अष्टकट्वर का मतलब यहाँ पे 8 इंग्रेडिएंट है ना, और साथ में 8 भाग क्या है, 8 इंग्रेडिएंट है क्या, नहीं 8 इंग्रेडिएंट नहीं है, यहाँ पे 8 भाग दही मिलाया हुआ है। लिख लोगे, अलग से निकाल के लिख लोगे, 8 भाग दही मिलाया गया है इसमें, इसलिए इसका नाम पड़ा है अष्टकट्वर तेल। और इसका भी प्रयोग देखोगे लिखा हुआ है, गृध्रसी और उरु स्तंभ। अष्टकट्वर तेल का प्रयोग गृध्रसी के साथ उरु स्तंभ दोनों में किया गया है। तो हमने यहाँ पे 4-5 तेल पढ़े, क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा पीलू पर्ण्यादि तेल, देन कुष्ठादि तेल, देन क्या था, सैंधवादी तेल, अष्टकट्वर तेल। 4 तेल आए हैं उरु स्तंभ में, इन चारों के नाम याद रखोगे, मात्रा याद रख लोगे, और कहाँ कहाँ यूज कर रहे हैं अपार्ट फ्रॉम उरु स्तंभ। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे उत्साधन की बात आई है, एक्सटर्नल चिकित्सा हम कर सकते हैं, लेप वगैरह लगा सकते हैं। तो उत्साधन में क्या है, वल्मीक मृत्तिका उत्साधन, देन नेक्स्ट है अश्वगंधादि उत्साधन। इन सबका प्रयोग हम बाहर से लेप के रूप में करेंगे, उत्साधन करेंगे। लेप लगाने से क्या होता है, कफ और मेद का नाश होता है, उद्वर्तन, है ना, ये सब कफ का नाश करते हैं। देन देखोगे एक और आई है, श्लोक नंबर 52 देखोगे, तारकायादि तेल, तारकायादि तेल, तारकायादि तेल लेप है ये। ठीक है, एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पूछा जाता है वो सरसप लेप पूछा जाता है। वल्मीक मृत्तिका उत्साधन, अश्वगंधा उत्साधन, तारकायादि लेप और सरसप लेप। सरसप लेप बहुत पूछा जाता है कि कहाँ पे कौन सा ऐसा डिजीज है जहाँ पे हम सरसप लेप का प्रयोग करते हैं। तो याद रखोगे उरु स्तंभ में सरसप लेप की बात की गई है। यहाँ पे सरसों को क्या करेंगे, गोमूत्र के साथ रात भर भिगो देंगे और सुबह उसको पीस लेंगे, कल्क फॉर्म में बना लेंगे, एंड देन उसी का लेप लगाएंगे। इसके बाद देखोगे वत्सकादि लेप। ठीक है, वत्सकादि लेप। अब श्लोक नंबर देखोगे 58 वाली जो श्लोक आई है, बड़ी सी श्लोक आई है, देखोगे यहाँ पे क्या क्या हितकर आहार विहार हम देंगे पेशेंट को। तो अभी तक जितना भी पढ़ा उसमें इतना तो समझ आ गया होगा, यहाँ पे हमें कफ और मेदनाशक आहार विहार जो भी होगा वो सब हम कफ और मेदनाशक ही करेंगे। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट लाइन में आया है कि कफ क्षयार्थ सकेशु, कफ को दूर करने वाले या कफ नाशक हमें सारे कर्म यहाँ पे कराने हैं। श्लोक नंबर 59 देखोगे, श्लोक नंबर 59 बहुत इंपॉर्टेंट होता है, याद रखोगे श्लोक नंबर 59 को। क्या कह रहा है कि प्रतारेत प्रतिश्रोतो नदी शीत जलाम सीमाम, मतलब स्विमिंग कराना है पेशेंट को। और कैसे स्विमिंग कराना है, नदी की धारा के विपरीत, नदी की धारा के विपरीत। जैसे अगर फ्लो
पूरब की तरफ है, तो हमें पेशेंट को बोलना है कि तुम उसके उल्टा स्विमिंग करो। उससे क्या होता है कि पेशेंट को बहुत ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है, और जब बहुत ज्यादा एफर्ट लगाएगा तो कफ और मेद का नाश होगा। ठीक है, अत्यधिक व्यायाम करने से कफ और मेद का नाश होगा। तो वही कह रहा है कि नदी की धारा के विपरीत पेशेंट को हम स्विमिंग कराएंगे, ये उरु स्तंभ में बोला गया है। ठीक है, अब श्लोक नंबर 60 और 61 ये पूरा अंडरलाइन कर लोगे। ये चिकित्सा सूत्र की बात आई है यहाँ पे। चिकित्सा सूत्र क्या है? कह रहा श्लेष्मणम छपड़म यत स्यात न मारुता मावहित, मतलब हम जो चिकित्सा करेंगे कफ नाशक या छपन और शोषण चिकित्सा करेंगे, लेकिन वो ऐसा हो जिससे वात का प्रकोप ना हो। न च मारुत मावहित, वात का प्रकोप ना करे वो। ठीक है, सेकेंड लाइन में क्या कह रहा है कि तत् सर्व सर्वदा कार्यम उरु स्तंभस्य भेषजम, ऐसे सभी आहार विहार का प्रयोग करेंगे जो कफ का तो नाश करे लेकिन वात का प्रकोप ना करे। और क्या करेंगे? शरीरम बलम अग्नि च कार्यसा रक्षता क्रिया, हमेशा शरीर बल और अग्नि की रक्षा करेंगे। ठीक है, तो ये चिकित्सा सूत्र थोड़ा याद रखोगे, फर्स्ट हाफ स्पेशली याद रखोगे, और लास्ट की सेकेंड लाइन शरीरम बलम अग्नि च कार्यसा रक्षता क्रिया, ये शरीर बल और अग्नि की रक्षा उरु स्तंभ में भी की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार रिकलेक्ट करते हैं सारी चीजों को। हमने सबसे पहले क्या फॉर्मुलेशन पढ़ा था? सारंगेष्टादि चूर्ण पढ़ा था। ठीक है, सारंगेष्टादि चूर्ण में अनुपान क्या था? या तो मधु के साथ पिला दो, क्योंकि पाउडर है तो मधु के साथ भी हम दे सकते हैं, जल के साथ दे सकते हैं, या तो दधी मंड के साथ दे सकते हैं। यहाँ पे 4 प्रकार के तैल आए हैं, है? फिर से बोल देती हूँ। पीलू पर्ण्यादि तैल, कुष्ठ आदि तैल, सैंधव आदि तैल द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, एंड अष्टकटवर तैल। अष्टकटवर तैल में 8 गुना दधी मिलाया गया है, इसलिए इसका नाम अष्टकटवर पड़ा है। ठीक है, और इन सारे तेल का पान कराना है, ये अभ्यंग के लिए नहीं है, ये सारे इंटरनल यूज के लिए हैं। पुरुष स्तंभ में जितने तेल आए हैं सब इंटरनल यूज किया गया है। देन इसके बाद आता है लेप। लेप में कुछ लेप के नाम याद रख लोगे। सबसे इंपॉर्टेंट होता है सरसप लेप। सरसों को गोमूत्र में भिगा के रखते हैं, उसका कल्क बना के लेप लगाते हैं। देन तारकार यादि लेप है, वल्मीक मृत्तिका उत्सादन है ना, वत्सक आदि लेप है। ठीक है, तो 4-5 लेप आए हैं, 4 तेल आया है, 1 चूर्ण आया है। तो ये सारे रोगाधिकार याद रखोगे। क्लियर है सबको? एक यहाँ पे देखोगे लिखा हुआ है कि गुंजा भद्र रस, एक एक्स्ट्रा है, ये भैंसज रत्नावली में आया है उरु स्तंभ के लिए। गुंजा भद्र रस लिख लोगे, लिखा हुआ है इसमें, लिख लोगे, देख के भी लिख सकते हो। गुंजा भद्र रस ये उरु स्तंभ में दिया जाता है। गुंजा भद्र रस उरु स्तंभ में दिया जाता है, भैंसज रत्नावली का फॉर्मुलेशन है। तो यहाँ तक क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो बच्चे। बोलो, जल्दी बताओ। कोई डाउट नहीं होगा, मुझे पक्का पता है ना? चलो, मैं इसका पीडीएफ भेज दे रही हूँ अभी, और एक बार पढ़ लेना, सारे फॉर्मुलेशन याद रखना, चिकित्सा सूत्र जरूर याद रखना, है ना, तेल का अनुपान याद रखना, और ये याद रखना कि ये सारे तेल अभ्यंग के लिए नहीं है, इंटरनल प्रयोग के लिए है, पीने के लिए है। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं फिर से। ठीक है, ओके।